एपिसोड की शुरुआत में हमें डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ताउते सिविलाइजेशन की हजारों शिप खड़ी हुई थीं और इन स्पेसशिप की फ्लैगशिप में ताउते किंग काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि डीमन क्वीन मोर्गाना ने उनकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया है। तो किंग गुस्से में बोलता है कि हमारे डेथ गॉड काल थोड़े ही दिनों में हमें सुपर पावर्स दे देंगे, उसके बाद हम लोग अपना सारा हिसाब चुका लेंगे और सबसे पहले इस मोर्गाना को ही ठिकाने लगाएंगे। वहीं अर्थ पर मोर्गाना ने काफी बड़ी आर्मी इकट्ठा कर ली है और फिर वो अपनी आर्मी लेकर अमेरिका पे हमला कर देती है, जिसमें डीमन बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। इसके बाद हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है जहां पर डूकोव ह्यूमंस के सुप्रीम कमांडर्स को रिपोर्ट कर रहा था कि पिछले 2 महीनों से सोलर सिस्टम में कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे, और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि सोलर सिस्टम के अंदर ताउते सिविलाइजेशन की 200 स्पेसशिप खड़ी हुई हैं, मगर न जाने क्यों वो अर्थ पर हमला नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वो किसी से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वेल असल में डीमन क्वीन मोर्गाना अर्थ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ताउते अर्थ पर हमला नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि डीमन क्वीन मोर्गाना पूरी तरह से खिसकी हुई है, जो जरा सी बातों पर भड़क जाती है। तो ताउते बेवजह मोर्गाना के हाथों मरना नहीं चाहते। इसके बाद हमें जिया फ्लीट दिखाई जाती है जहां ट्रूप्स के लड़के आपस में गप्पे मार रहे थे, मगर तभी जियाउलन को एक स्कैरी प्रेजेंस महसूस होने लगती है और वो जल्दी समझ जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग यहाँ पर आने वाला है। और जल्दी आसमान में एक वर्म होल क्रिएट होता है जिसमें से काफी सारी एंजल्स यहाँ पर आ जाती हैं। वेल एंजल्स क्वीन केशा मोर्गाना को ढूंढती हुई अर्थ तक पहुँच चुकी है और फिर एंजल्स को देखकर सभी लोग शिप पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो ब्लैक ट्रूप्स का कमांडर डूकोव क्वीन केशा से पूछता है कि तुम एंजल्स यहाँ पर क्या कर रही हो, मगर क्वीन केशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो डूकोव को देखकर डाउटफुली पूछती है कि तुम तो वही वॉर मैडमैन हो ना, जिसे वॉर लड़ना बहुत पसंद है। यानी केशा डूकोव को अच्छे से जानती है। इसके बाद क्वीन केशा अर्थ और ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ने लगती है। वेल क्वीन केशा 1 मिनट के अंदर अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेती है और कहती है कि अर्थ बहुत बढ़िया प्लेनेट है, मगर तुम ह्यूमंस बहुत ही अजीब क्रिएचर हो जो हर समय लड़ते रहते हो, और शायद इसी वजह से मोर्गाना और काल यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं। जल्द ही एक एंजल केशा को रिमाइंड करती है कि मोर्गाना का पता चल चुका है। तो क्वीन केशा तुरंत एंजल यान को हेवनली जजमेंट लॉन्च करने के लिए ऑर्डर्स दे देती है। तो एंजल यान स्पेस में जाकर जजमेंट लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी तलवार में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगती है, जिसे देखकर डूकोव पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि अगर ये जजमेंट धरती पे गिरा तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो वो क्वीन केशा की डायरेक्शन में स्टॉप स्टॉप चिल्लाने लगता है, मगर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से मोर्गाना भी यहाँ आ जाती है। वेल फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो एंजल्स के सामने मरने के लिए आ जाए। फिर एंजल और डीमन क्वीन के बीच तगड़ी वर्बल बैटल चालू हो जाती है, जिसमें ये दोनों लेडीज एक दूसरे को खूब गाली गलौज करने लगती हैं, जिसमें मोर्गाना के हिसाब से क्वीन केशा एक टायरेंट और डिक्टेटर है, जो भी उसे पसंद नहीं आता उसे केशा इविल डिक्लेयर कर देती है। तो केशा भी बोलती है कि डीमंस पूरे यूनिवर्स में सबसे इविल क्रिएचर होते हैं जो हर तरफ मारकाट मचाते हैं। तो मोर्गाना भी बोलती है कि मुझे अर्थ पसंद है और मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। इसके बाद एंजल्स का जजमेंट लॉन्च होने के लिए रेडी हो जाता है। तो क्वीन केशा जियाउलन से पूछती है कि नेक्स्ट अटैक से हम मोर्गाना को खत्म कर सकते हैं, मगर इस अटैक में करोड़ों लोग भी मारे जा सकते हैं, तो तुम फैसला करो कि हम ये जजमेंट लॉन्च करें या न करें। वेल केशा की नजर में जियाउलन ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर गॉड है, तो केशा जियाउलन की परमिशन लेना चाहती है ताकि वो जजमेंट लॉन्च करके मोर्गाना को खत्म कर सके। मगर ये सब सुनकर जियाउलन काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर तभी डूकोव को ह्यूमंस कमांडर का कॉल आता है कि हम एंजल्स को जजमेंट लॉन्च करने नहीं दे सकते क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम लड़ेंगे साथ साथ, हम मरेंगे भी साथ साथ, हमारे पास किसी को भी सैक्रिफाइस करने का कोई भी राइट नहीं है। तो ये सब सुनकर केशा काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, तो वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है, तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मोर्गाना को डीमन क्वीन क्यों कहा जाता है। जाते जाते वो जियाउलन पर भी बैन लगा देती है ताकि जियाउलन एंजल विंग्स को यूज न कर सके। इसके बाद हमें काफी सारे स्काई आइलैंड दिखाए जाते हैं जहाँ पर एंजल्स रहती हैं
और ये सभी लेडीज जियाउलन के बारे में डिस्कशन कर रही थी और इनकी नजर में जियाउलन पूरी तरह से सिली और कावर्ड है, यानी एंजल यान का फ्यूचर तो पूरी तरह से ब्लिक लगता है। इसके बाद क्वीन केशा यान को एक मिशन पर भेजने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।